हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख उद्योग रीटमेल्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहला है सूती वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा में है। चीनी उद्योग गंगानगर, सीमेंट उद्योग चित्तौड़गढ़, कांच उद्योग धौलपुर, नमक उद्योग जयपुर में। पहला देखो सूती वस्त्र उद्योग। यह उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग रेलवे के बाद सर्वाधिक मात्रा में रोजगार देने वाला है। भारत तथा राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम संगठित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग तीनों क्षेत्रों में निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र कार्यरत कृषि आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कपास होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। अमेरिकन कपास गंगानगर में है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों का इतिहास। पहली है द कृष्णा मिल्स। 1889 में इसकी स्थापना हुई। ब्यावर अजमेर में निजी क्षेत्र की मिल है। सेठ दामोदर दास राठी द्वारा डिक्सन कंपनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। विशेष है इसमें यह मिल राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। वर्तमान में इस मिल को सहकारी क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है। दूसरा है द एडवर्ड मिल। गठन 1906 में ब्यावर अजमेर में हुआ। क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। विशेष है इसमें यह मिल राज्य की दूसरी सूती वस्त्र मिल है। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। वर्ष 1998 में राज्य सरकार द्वारा इस मिल से उत्पादन करना बंद कर दिया गया। तीसरा है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। गठन 1965 में हुआ। सहकारी क्षेत्र की मिल। यह मिल राज्य की प्रथम सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल है। 1889 में निजी, 1906 में सार्वजनिक और 1965 में सहकारी। वापस देखो 1889 में है द कृष्णा मिल्स जो कि निजी क्षेत्र की है। द एडवर्ड मिल 1906 में है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल जो कि 1965 में है, ये सहकारी क्षेत्र की मिल है। इसमें देखो इम्पोर्टेंट, राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व 2 क्षेत्रों में निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में 6 सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। पहला है 1889 अजमेर द कृष्णा मिल, निजी क्षेत्र की मिल है और ये प्रथम निजी क्षेत्र की मिल है। दूसरा है 1906 अजमेर में द एडवर्ड मिल, सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है, प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है यह। तीसरा है 1925 अजमेर महालक्ष्मी मिल, निजी क्षेत्र की मिल है। 1938 भीलवाड़ा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। 1942 पाली महाराजा उम्मेद सिंह मिल, सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है यह भी। 1946 में है गंगानगर शार्दुल टेक्सटाइल मिल, सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। इसमें इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में राजस्थान में कुल 23 सूती वस्त्र मिल है। निजी क्षेत्र में 17 है, सार्वजनिक क्षेत्र में 3 और सहकारी क्षेत्र में भी 3 मिलें हैं। पहली है महालक्ष्मी मिल 1965 अजमेर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा। दूसरा है एडवर्ड मिल अजमेर 1978। इसके बाद में है विजय कॉटन मिल 1981 विजयनगर अजमेर। ये मिल 2 जगह हैं। महालक्ष्मी मिल 1965 अजमेर में है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। राजस्थान की आर्थिक स्थिति के संकट को देखते हुए राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा वर्ष 1974 में राजस्थान के 3 सूती वस्त्र मिलों का अधिग्रहण कर उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया। द एडवर्ड मिल ब्यावर अजमेर में, द महालक्ष्मी मिल ब्यावर अजमेर में, श्री विजय कॉटन मिल विजयनगर अजमेर में। राजस्थान में निजी एवं सहकारी क्षेत्र की मिलों का नियामन तथा नियंत्रण करने हेतु 1 अप्रैल 1993 को जयपुर जिले में राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग संघ की स्थापना की गई। सूती वस्त्र उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भीलवाड़ा में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग होने के कारण भीलवाड़ा जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात को कहते हैं।
राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों हेतु सर्वश्रेष्ठ किस्म की कपास गंगानगर में होती है। इसके बाद दूसरा है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग एक संगठित उद्योग है, निजी, सार्वजनिक व सहकारी तीनों में कार्यरत है। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल सामान्यतः गन्ना व चुकंदर होता है। चीनी को मारवाड़ी भाषा में खोड़ अथवा मुरस कहा जाता है। राजस्थान में चीनी उद्योगों का इतिहास। वर्तमान में 4 चीनी उद्योग स्थापित हैं। 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में निजी क्षेत्र की मिल है। 1937 में द गंगानगर शुगर मिल गंगानगर में सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। 1965 केशवरायपाटन शुगर मिल बूंदी में सहकारी क्षेत्र की मिल है। 1976 उदयपुर शुगर मिल उदयपुर में निजी क्षेत्र की मिल है। इसके बाद है राजस्थान में चीनी उद्योग। 1932 चित्तौड़गढ़ द मेवाड़ शुगर मिल, 1937 गंगानगर में द गंगानगर शुगर मिल, 1965 केशवरायपाटन बूंदी में केशवरायपाटन शुगर मिल, 1976 उदयपुर में उदयपुर शुगर मिल, 1937 द गंगानगर शुगर मिल गंगानगर के बारे में देखो। शक्कर बनाने का कार्य 1946 से सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल। स्थापना के समय निजी क्षेत्र की मिल, परंतु 1 जुलाई 1956 में इस बात को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। इसे सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया। वर्ष 1968 में इस मिल के अंतर्गत चुकंदर से चीनी बनाने की योजना प्रारंभ की गई। द गंगानगर शुगर मिल चीनी उत्पादन के साथ साथ शराब बनाने का कार्य भी करती है तथा राजस्थान में इस मिल के केंद्र निम्न जिलों में स्थापित है। पहला है अजमेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है प्रतापगढ़ और चौथा है बारां। द गंगानगर शुगर मिल के द्वारा रॉयल हेरिटेज, केसर, लीकर आदि ब्रांडेड उच्च गुणवत्ता वाली शराबों की स्पीड तैयार की जाती है। द गंगानगर शुगर मिल को वर्तमान में गंगानगर शहर से उठाकर कमिनपुरा गंगानगर में स्थापित कर दिया गया है। केशवरायपाटन शुगर मिल 1965 बूंदी सहकारी क्षेत्र की एकमात्र वर्तमान में बंद कर दी गई। चीनी उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चीनी उद्योगों के लिए कच्चा माल गन्ना होता है तथा राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन बूंदी जिले में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन गंगानगर में होता है। इसके बाद है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग एक खनिज आधारित उद्योग है। सीमेंट के उद्योग में मुख्य रूप से चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। राजस्थान राज्य में 23 सीमेंट प्लांट स्थापित है। राजस्थान राज्य में प्रमुख सीमेंट उद्योग। पहला है क्लिक निक्सन कंपनी, स्थापना 1915 में। राजस्थान में लाखेरी बूंदी में है। इसमें इम्पोर्टेंट है, यह राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है। इस कारखाने में सीमेंट का उत्पादन 1917 से प्रारंभ हुआ। वर्ष 1986 में इस कंपनी को एसीसी कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। जयपुर सीमेंट कंपनी 1953 में स्थापना सवाई माधोपुर में। इसमें इम्पोर्टेंट है, यह राजस्थान का दूसरा सीमेंट उद्योग है। यह कारखाना स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना था। इस कारखाने में निर्मित सीमेंट को त्रिशूल सीमेंट के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1958 में इस कारखाने को बंद कर दिया गया। जेके सीमेंट कारखाना 1974 में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थापना हुई। इस कारखाने में प्रति वर्ष 20 लाख टन सीमेंट का उत्पादन होता है। उत्पादन की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। चौथे नंबर पे है श्री राम सीमेंट कारखाना रामनगर कोटा में। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कारखाना है। श्री सीमेंट कारखाना 1979 में इसकी स्थापना हुई। ब्यावर अजमेर में 1979 में इसकी स्थापना हुई। श्री सीमेंट कारखाना उत्तरी भारत का सबसे बड़ा कारखाना है।
अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना कोटपुतली जयपुर में है। इसमें है इम्पोर्टेंट, यह सीमेंट कारखाना उत्पादन क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना है। इसकी उत्पादन क्षमता 30 लाख टन सीमेंट है। राजस्थान के सफ़ेद सीमेंट के कारखाने 3 हैं। पहला है जेके वाइट सीमेंट कारखाना, 1984 गोटर नागौर में स्थापना, प्रथम सफ़ेद सीमेंट कारखाना है ये। बिरला वाइट सीमेंट कारखाना 1988 में स्थापना, खारे खंगार जोधपुर में। खारिया खंगार जोधपुर में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट कारखाना है बिरला वाइट सीमेंट कारखाना। तीसरा है बिरला वाइट सीमेंट कारखाना मांगरोल चित्तौड़गढ़। इसके बाद आ जाता है कांच उद्योग। कांच उद्योग के निर्माण में सीसा, सोडियम सल्फेट, बालू, मिट्टी आदि कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। धौलपुर राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला ज़िला है। राजस्थान के प्रमुख कांच उद्योग, पहला है हाईटेक प्रिसिशन ग्लास फैक्ट्री, 1968 धौलपुर। सार्वजनिक क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है इसमें। यह राजस्थान का प्रथम ग्लास कारखाना है जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। यह कारखाना द गंगानगर शुगर मिल की एक सहायक कंपनी है जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है। दूसरा है सैमकोर ग्लास कारखाना, कोटा में है। विशेष देखो इसमें, इस कारखाने में दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी द्वारा टीवी के पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है। तीसरा है सेंट गोबेन ग्लास कारखाना, भिवाड़ी अलवर में है। इस कारखाने में लेंस व चश्मा का निर्माण किया जाता है। फ्रांस की कंपनी की सहायता से इसको खोला गया। चौथा है धौलपुर ग्लास वर्क्स, धौलपुर में है। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग 23 है, चीनी उद्योग 4 है, सीमेंट उद्योग 23 है, कांच उद्योग 4 है। नमक उद्योग में, नमक उद्योग एक समुद्र आधारित उद्योग है। नमक उत्पादन की वृद्धि से राजस्थान 12% का भारत में तीसरा स्थान है। पहला है गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे राजस्थान और चौथे नंबर पे है महाराष्ट्र। तीसरा स्थान राजस्थान का है। झीलों से नमक उत्पादन करने में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान में प्रमुख नमक उद्योग, पहला है सांबर साल्ट लिमिटेड। इस उद्योग की स्थापना 30 दिसंबर 1964 में जयपुर से लगभग 66 किलोमीटर दूर फुलेरा तहसील में की गई। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। इस उद्योग में राजस्थान का लगभग 80% नमक उत्पादन किया जाता है। सांबर झील का देश के कुल नमक उत्पादन में 8.7% योगदान है। दूसरा है पचपदरा झील बाड़मेर, 1960 राज्य सरकार द्वारा। यह निजी क्षेत्र की झील है। इस झील के माध्यम से खाने योग्य नमक बनाया जाता है क्योंकि यहाँ नमक में 98% सर्वश्रेष्ठ सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। वर्ष 2002 में राजस्थान में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मॉडल साल्ट फार्म विकसित नागौर में विकसित किया गया है। यहाँ पर नमक उत्पादन का कार्य खारवाल जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। यह झील राजस्थान के द्वारा संचालित की जाती है। तीसरा है डीडवाना झील नागौर, 1966 में। इस झील में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड के द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है जो राजस्थान सरकार की एक संस्था है। इस झील के माध्यम से उत्पादित नमक खाने योग्य नहीं होता है क्योंकि यहाँ के नमक से सोडियम सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है। इस झील के माध्यम से नमक उत्पादन देवल नामक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। नमक उद्योग 3 हैं। पहला है सांबर जयपुर, दूसरा है पचपदरा बाड़मेर, तीसरा है डीडवाना नागौर। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु गठित संस्थाएं हैं। रिको 1 जनवरी 1980 जयपुर में, राजसिको 3 जून 1961 जयपुर में, आरएफसी 17 जनवरी 1955 जयपुर में है। जिला उद्योग केंद्र की संस्था 36 है। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ जयपुर में हैं।
राज्य में वृहद औद्योगिक इकाइयाँ अलवर में है। राजस्थान में बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयाँ भिवाड़ी अलवर में है। राजस्थान में न्यूनतम औद्योगिक इकाइयाँ जैसलमेर में है। ओन उद्योग है इसके बाद स्टेट वुल्स मिल बीकानेर में है। ओन फैक्ट्री जोधपुर में। वसरटेड स्पिनिंग मिल चूरू या लाडनो नागौर में भी है। इसके बाद है रसायन एवं उर्वरक उद्योग। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कारखाना डीडवाना नागौर में है। श्री राम फर्टिलाइज़र उद्योग गडेपान कोटा में है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।